हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये लड़की जो एम्बुलेंस चला रही है उसका नाम कैसी वेब होता है। वो पैरामेडिक एम्बुलेंस पर जॉब करती है। वो अपने पार्टनर बेन के साथ इमरजेंसी हॉस्पिटल जा रही होती है। हॉस्पिटल में उनका लाया हुआ पेशेंट बच जाता है, इसलिए उसका परिवार वाले उसको थैंक्स कहते हैं। कैसी का इस दुनिया में कोई नहीं होता, उसके पास सिर्फ अपने माँ की डायरी होती है। कैसी की माँ का नाम कॉन्स्टेंस वेब होता है। 1973 में पेरू नाम के एक जंगल में सिम्स नाम के एक आदमी के साथ वो एक मिशन पर जाती है। वहाँ वो एक अनोखे स्पाइडर की तलाश करती है, किसी को भी कोई भी बीमारी से बचा सकती है। सिम्स बताता है कि वो स्पाइडर इंसानों को बहुत ताकत दे सकता है, जैसे कि लास एरेनस वो पौराणिक लोग होते हैं जो उस स्पाइडर की मदद से उनके अंदर बहुत ताकत होती है, जिससे वो झाड़ पर भी चढ़ सकते हैं और उनके पास और भी शक्तियाँ होती हैं। कॉन्स्टेंट को पेन होता है, लेकिन वो उस दर्द को बर्दाश्त करती है। वो अपनी रिसर्च पूरी करना चाहती है। सिम्स कॉन्स्टेंस की डायरी की फोटोज लेता है जब उसने स्पाइडर्स पर रिसर्च की थी। फिर कॉन्स्टेंस को एक स्पाइडर मिलता है। सिम्स कॉन्स्टेंस की साथियों को मार देता है और वो स्पाइडर को लेने के लिए ज़बरदस्ती करता है। इससे कॉन्स्टेंस को गोली लगती है। सिम्स वो स्पाइडर लेकर भाग जाता है। वहाँ झाड़ों पर से कोई इंसान कॉन्स्टेंस के पास आता है। वो उसको लेकर अपने साथ ले जाता है। वो एक स्पाइडर से कॉन्स्टेंस को कटवाता है। कॉन्स्टेंस वेब बेटी को जन्म देती है। वो आदमी बताता है कि इस बच्ची की ज़िंदगी नॉर्मल नहीं होगी और वो उस बच्ची का यहीं पर इंतज़ार करेगा। कॉन्स्टेंस वेब की वहीं पर अपने दम तोड़ देती है। ब्रिज पर एक एक्सीडेंट हो जाता है। कैसी कार में एक आदमी को बचा लेती है, लेकिन वो कार के साथ नीचे गिर जाती है। उसको पानी में होश आता है। उसके पास कई सारे तारे होती है। उसको पानी में कई सारी धड़कन सुनाई देती है। फिर बेन उसको पानी से निकाल कर बाहर ले आता है और उसको बचा लेता है। उसका चेकअप करता है। कैसी का बीपी नॉर्मल हो जाता है। फिर अचानक वो ही सब दिखाई देता है, सब चीज़ें वापस हो रही है। उसको कुछ समझ नहीं आता। कैसी नहीं जानती कि वो अब फ्यूचर देख सकती है। यहाँ सिम्स एक बड़ा आदमी बन जाता है। वो उस स्पाइडर को अपने पास रखता है। रात को सिम्स को सपना आता है कि कोई 3 लड़कियाँ उसको मार रही है। उनके पास स्पाइडर की शक्तियाँ होती है। वो सपना रोज़ आता है। सिम्स की गर्लफ्रेंड NSA एजेंट होती है। वो उसको अपने अंदर के जहर से मार देता है और उसका कार्ड से शहर के सभी कैमरास का एक्सेस मिल जाता है। एक बिल्डिंग में एक्सीडेंट हो जाता है। कैसी वहाँ एक आदमी को CPR देती है। वहाँ उसका सीनियर आता है। बिल्डिंग में और भी कई सारे एक्सप्लोजिव सामान होते हैं। कैसी को फिर फ्यूचर दिखाई देता है। उसके सामने उसका सीनियर जख्मी हालत में होता है, लेकिन सब नॉर्मल हो जाता है। सब कुछ पहले की तरह दिखाई देता है। कैसी उसके सीनियर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो अकेला एम्बुलेंस लेकर जाता है। उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। ये देख कैसी डर जाती है। वो उसके सीनियर को नहीं बचा पाती। उसके हाथ में खून रगा हुआ होता है। यहाँ सिम्स अपने एक साथी को NSA की टेक्नोलॉजी को सभी कैमरे पर लड़कियों को ढूंढने को कहता है। उनको ढूंढने के लिए उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, जिससे वो उनके मास्क के बगैर लड़कियों को असली शक्ल में देख सकते हैं और उनको ढूंढते हैं। यहाँ कैसी अपने घर में होती है। वो अपने सीनियर के फ्यूनरल में नहीं जाती। कैसी अपने ओवन में पॉपकॉर्न रखती है। उसकी खिड़की पर एक कबूतर आकर मर जाता है, लेकिन वो सब वापस नॉर्मल हो जाता है। वहाँ कबूतर नहीं होता, लेकिन वहाँ वही कबूतर आता है। कैसी की खिड़की खोलने से वो बच जाता है, जिससे कैसी समझ जाती है कि वो लोगों की मदद कर सकती है। कैसी अंडरग्राउंड सबवे जाती है। वहाँ वही 3 लड़कियाँ होती है। सिम्स को उनका पता मिल जाता है। कैसी ट्रेन में जाती है। वहाँ उसको फिर से फ्यूचर दिखाई देता है। कोई आदमी आकर एक लड़की को मार रहा है। फिर से वो देखती है कि वही आदमी आकर और लड़कियों को मार रहा है। ऐसे ही वो तीनों लड़कियों को देखती है। वो उनको बचाना चाहती है। सिम्स ट्रेन में आ जाता है। कैसी उन लड़कियों को अपने साथ ट्रेन से नीचे उतार देती है। सिम्स उनको देख लेता है। वो स्पाइडर की तरह मास्क पहनकर सीलिंग से आता है। वो दूसरी ट्रेन से भाग जाते हैं। वो दूसरे स्टेशन पर जाते हैं। वहाँ पुलिस उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिम्स उनको मार देता है। कैसी और सभी लड़कियाँ एक टैक्सी में बैठकर भाग जाते हैं। उनको कुछ समझ नहीं आता सब क्या हो रहा है। कैसी उनको उनके पेरेंट्स के हवाले करना चाहती है, लेकिन किसी के भी पेरेंट्स शहर में नहीं होते। उन लड़कियों का नाम जूलिया, एनिया और मैटी होता है। सिम को वो लड़कियां कहीं पर नहीं दिखाई देती। अगर कैसी और कोई भी किसी भी कैमरे के सामने आ जाते हैं तो वो उनको पकड़ लेगा। कैसी उनको अपने साथ जंगल में ले जाती है। सभी लड़कियां कैसी से पहले मिल चुकी है। एक लड़की हॉस्पिटल में, एक लड़की कैसी के बिल्डिंग में रहती है और एक लड़की ने कैसी को रास्ते में मिडिल फिंगर दिखाती है। सभी लड़कियां उस आदमी के बारे में पूछती है और कैसी को उनके बारे में कैसे पता। कैसी उनको बताती है कि वो थोड़ा बहुत फ्यूचर देख सकती है। वो उनको समझाने की कोशिश करती है कि वो सब अपने आप होता है। लड़कियां बताती है कि वो आदमी एक मकड़ी आदमी की तरह चल रहा है। इससे कैसी को उसकी माँ की डायरी में लिखा याद आता है। वो उन लड़कियों को वहीं पर इंतज़ार करने को कहती है। कैसी खुलेआम अपने घर भी नहीं जा सकती।
सभी शहर में पता चलता है कि कैसी एक किडनैपर है। वो अपने घर पीछे के रास्ते से जाती है। वो अपनी माँ की डायरी में देखती है कि उसमें वो पढ़ती है कि लॉस एंजेलिस के लोगों के अंदर स्पाइडर का जहर होता है जिससे वो तेज़ भाग सकते हैं, वो बहुत ताकतवर होते हैं और वो स्पाइडर की तरह दीवार पर चल सकते हैं। वो भी दीवार पर चलने की कोशिश करती है लेकिन वो नीचे गिर जाती है। वो डायरी में देखती है कि कुछ लोगों के पास फ्यूचर देखने की शक्ति होती है। डायरी से कैसी को उसकी माँ और सिम्स की फ़ोटो मिलती है। यहाँ जंगल में लड़कियों को भूख लगती है, इसलिए वो हाईवे के रेस्टोरेंट में जाती है। वहाँ पर एक आदमी उनको न्यूज़पेपर में छपी फ़ोटोज़ देख लेता है और वो पुलिस को कॉल करता है। सिम्स को लड़कियों का ठिकाना मिल जाता है। वो उनको मारने के लिए निकलता है। यहाँ कैसी जंगल आती है, वहाँ लड़कियाँ नहीं होती। वो रेस्टोरेंट जाती है, वहाँ वो लड़कियाँ लड़कों के सामने नाच रही होती है। वहाँ सिम्स आ जाता है। वो एक एक करके सब को मार देता है। वो सभी लड़कियों को मार देता है लेकिन ये सब कैसी फ्यूचर में देख लेती है। उसको रोकने के लिए कैसी रेस्टोरेंट के लिए निकलती है। यहाँ लड़कियाँ नाच रही होती हैं। वहाँ सिम्स आ जाता है। कैसी उसको कार से उड़ा देती है लेकिन वो नहीं मरता। वो कैसी का हाथ पकड़ लेता है। कैसी और सब वहाँ से भाग जाते हैं। सिम्स के साथ ही उसको कैसी के बारे में बताती है कि वो कॉन्स्टेंस वेब की बेटी है, जिसको सुन वो शॉक हो जाता है। कैसी को लड़कियों पर गुस्सा होता है। वो उनको लेकर एक होटल जाती है। वो वहीं पर रात गुजारेंगे। रात को कैसी छुपकर निकलती है। वो वही रेस्टोरेंट जाती है। वहाँ सिम्स ही होता है। वो बताता है कि कैसी उन लड़कियों को नहीं बचा सकती। कैसी लड़कियों को मारने की वजह पूछती है। सिम्स बताता है कि वो लड़कियां उसको फ्यूचर में मारने वाली है और उनके पास शक्तियां भी मिलेंगी। कैसी ये सब अपने सपने में देखती है। दूसरे दिन कैसी उन लड़कियों को इमरजेंसी में मदद करने के लिए CPR देने की ट्रेनिंग देती है। वो अपने माँ की फ़ोटो दिखाती है और सिम्स के बारे में बताती है। कैसी को अपनी माँ के बारे में जानने के लिए पेरू जाना होगा, इसलिए वो उन लड़कियों को अपने साथी बेन के पास छोड़ती है। वो उन लड़कियों को बेन के पास छोड़कर पेरू निकलती है। कैसी अपनी माँ की डायरी से पेरू के कुछ फ़ोटोज़ और मैप मिलते हैं। वो उस लोकेशन पर जाती है। वहाँ वही आदमी होता है। वो कैसी का इंतज़ार करता है। वो आदमी कैसी को अपने साथ वहीं ले जाता है जहाँ उसका जन्म हुआ था। वो कैसी को बताता है कि सिम्स को स्पाइडर का श्राप मिला है, वो उनसे नहीं बच सकता। लेकिन वो कैसी को बताता है कि वो फ्यूचर को देख सकती है और उसको बदल सकती है और वो एक ही जगह रहकर सभी को मदद कर सकती है। वो आदमी कैसी को अपने पास में जाने को कहता है। वो कैसी को धक्का देता है जिससे कैसी के अंदर की आत्मा पानी में जाती है। वो अपने सामने अपनी माँ को देखती है। जिस वक्त उसकी माँ को दर्द हो रहा था, उसको लगता है कि उसकी माँ उसको नहीं चाहती थी। वो वहाँ सब देखती है कैसे सिम्स ने उसकी माँ को धोखा दिया और वो पीछे जाती है ये जानने के लिए कि उसकी माँ यहाँ पेरू क्यों आई थी। उसकी माँ एक डॉक्टर के पास जाती है। कैसी को कुछ बीमारी होती है, उसके बचने के चांसेस नहीं होते हैं और उसका कोई इलाज नहीं होता, इसलिए वो उसका इलाज के लिए पेरू जाती है अपनी बेटी को बचाने के लिए। ये देख कैसी रोने लगती है। कैसी वापस आ जाती है। यहाँ सभी लड़कियाँ बेन के घर में होती है। बेन की भाभी को लेबर पेन होता है, इसलिए वो उसको लेकर कार से जाते हैं। रास्ते में कैमरा लड़कियों को डिटेक्ट कर लेता है। कैसी घर आती है। घर पर कोई नहीं होता। उसको फ्यूचर दिखाई देता है कि सिम्स उनको बम से उड़ा देगा। वो उनको बचाने के लिए वहां से एम्बुलेंस ले जाती है। यहाँ सिम्स अपने साथी की मदद से सभी ट्रैफिक लाइट्स को ग्रीन करता है जिससे वहां एक्सीडेंट हो जाता है। सिम्स उनके सामने आता है। तभी कैसी फर्स्ट फ्लोर की दीवार तोड़कर एम्बुलेंस ले आती है। वो लड़कियों को अपने साथ एम्बुलेंस में ले जाती है लेकिन सिम्स उनका पीछा करता है। कैसी सिम्स को इलेक्ट्रिक शॉक देती है। कैसी फिर से फ्यूचर देखती है। वो एक्सप्लोजिव सामान की बिल्डिंग में जाती है। वहाँ वो सब हेलीकॉप्टर से बचकर भाग जाएंगे। वो सब उसी बिल्डिंग में जाते हैं। वहाँ वो सभी बॉम्ब्स को उड़ाने का प्लान बनाते हैं। वहाँ सिम्स आता है। वहाँ के सभी बॉम्ब्स ब्लास्ट होते हैं। फिर वो सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। हर जगह बॉम्ब ब्लास्ट होने से हेलीकॉप्टर उनके पास नहीं आता। वो आगे बढ़ते हैं। कैसी अपने फ्यूचर की ताकत का सही इस्तेमाल करती है लेकिन सिम्स उनके सामने आता है। एक बम की वजह से हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है। सिम्स कैसी पर हमला करता है और सभी लड़कियों को दूर फेंक देता है। कैसी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है। वहाँ वेब्स आ जाते हैं। कैसी अपने अंदर से और अपने जैसों को बाहर निकालकर लड़कियों को बचा लेती है। कैसी फ्यूचर में बड़े बैनर को देखती है। वो उसके पास जाती है। कैसी बताती है कि लड़कियों की वजह से सिम्स की मौत नहीं लिखी थी, ये सब कैसी के साथ लिखा हुआ था। वो कैसी की वजह से मरने वाला था। कैसी सिम्स को बिल्डिंग से नीचे फेंकने में कामयाब हो जाती है। सिम्स पर एक बड़ा एस गिरता है जिससे वो मर जाता है। कैसी भी नीचे पानी में गिर जाती है। उसके आंख पर एक बम गिरता है। लड़कियां कैसी को पानी से बाहर निकाल कर बचा लेती है। कैसी की ट्रेनिंग काम आ जाती है। यहाँ बेन की भाभी को बेटा होता है। कैसी हॉस्पिटल में होती है। वो अब से लड़कियों को अपना परिवार मानती है। कुछ वक्त बाद वो सब एक साथ रहने लगते हैं। वो सब कैसी से अपना फ्यूचर के बारे में पूछते हैं। कैसी बताती है कि फ्यूचर में उन सब को अपनी पावर्स मिल जाएगी जिससे वो लोगों की मदद करेंगे। स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।